हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, यदि इसको कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो दिल्ली को 85 और 64 एक लिखा गया है, तो इसको लंदन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसको देखते हैं। HONGKON, जी को 42, 30, 92, 30। DELHI, दिल्ली को क्या लिखा है? 85, 64, 1। इसी तरह LONDON को क्या लिखेगा? तो इसको देखिए, एच का मान लिखा है 2, 4। ओ का मान कितना लिखा है? 2। और एन का मान लिखा है 3। और जी का मान कितना लिखा है? 0। और के का मान लिखा है 9। और ओ का मान लिखा है 2। एन का मान लिखा है 3। और जी का मान लिखा है 0। तो इसी तरह एल का मान देखेंगे, तो एल इसमें कहाँ है? एल इसमें देखिए यहाँ आया है। तो एल का मान यहाँ कितना है? 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। एल का मान 6 हो जाएगा। ओ का मान कितना है? तो ओ का मान है 2। ओ का मान 2 हो जाएगा। और एन का मान कितना है? एन का मान 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। डी का मान कितना है? तो डी का मान 8 है। ओ का मान कितना है? ओ का मान हो जाएगा 2। एन का मान कितना है? एन का मान 3 हो जाएगा। तो 62, 38, 23, 62, 38, 23 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, एक्स डब्ल्यू देखिए, XW भी को UTS लिखा गया है। उसी तरह LKJ, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 24। डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो गया? 30। भी का वैल्यू हो गया 22। यू का वैल्यू 21। टी का वैल्यू 20। एस का वैल्यू 19। एस का वैल्यू 19 हो गया। तो इसको देखते हैं कितना का अंतर है। ए -3 का अंतर है। A-3 का अंतर है। A-3 का अंतर है सभी में। तो इसी तरह इसका भी -3 का। एल कितना में आ जाता है? 12 है। के कितना में आता है? 11। जे कितना में आता है? 11। तो इसमें 3 अंतर करेंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 3 बचेगा तो 9 बचेगा। 8, 11 में से 3 अंतर करेंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसका अंतर करेंगे 7 बचेगा। तो 7 में क्या हो जाता है? जी हो जाता है 7, एच हो जाता है 8, आई हो जाता है 9। IHG इसका राइट आंसर हो जाएगा। IHG इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, यदि एक कूट भाषा को KINDLE, कैंडल को क्या लिखा है? ELDNIK लिखा हुआ है। तो इसी हो जाएगा। तो इसको क्या किस प्रकार से समझने को? तो EXOTIC को क्या लिखे? तो के का क्या कहते हैं? लास्ट में ला दिया। आई को उसके बाद में ला दिया। एन को उसके बाद में ला दिया। डी को उसके बाद में ला दिया। एल को उसके बाद में ला दिया। तो लास्ट वाला शुरू में कर दिया। तो इसी तरह इसको लास्ट इसका है। तो इस सी कर देंगे, शुरू में कर देंगे। उसके बाद है आई, उसके बाद है टी है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद ई एक्स है, उसके बाद ई है। CITIXO इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, कुछ दयालु प्रणाली देवदूत है। कुछ दयालु, तो इसको दयालु मान लेते हैं। ये दयालु हो गया, ये पूरा दयालु हो गया। तो इसमें कुछ दयालु है जो प्रणाली माना गया है। प्राणी देव दयालु है। सभी चिकित्सक देव दयालु, सभी चिकित्सक देव दयालु है। सभी चिकित्सक इसको सेम मान लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या बोलता है। कुछ दयालु प्रणाली चिकित्सक है। कुछ दयालु प्रणाली चिकित्सक है। कुछ दयालु प्रणाली चिकित्सक है, सही बात ही है। कुछ चिकित्सक दयालु प्रणाली है। कुछ चिकित्सक दयालु प्रणाली है, ये भी सही है। कुछ चिकित्सक दयालु प्रणाली है, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी दोनों गलत है। कुछ दयालु प्रणाली चिकित्सक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी अनुसरण नहीं करता है। प्रश्न संख्या 5, विषम शब्द संख्या को छाटिए। विषम संख्या को छाटिए। तो विषम संख्या को छाटेंगे तो इसको देखिए क्या है। तो इस 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49। ये भी 10 से कट रहा है, यहाँ भी 10 से कट रहा है। ये 8 से कट रहा है, यहाँ भी 8 से कट रहा है। यहाँ भी 24 से नहीं कटेगा, 7 से कटता है। तो 7 से ये विषम संख्या ये होगी। कोई भी हो जो एक ही शब्द से कटना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, पोशाक है जो दर्जी से संबंधित है। पोशाक है जो दर्जी से संबंधित है, तो बढ़ी किससे होगा? तो बढ़ी होगा फर्नीचर से संबंधित। इसका राइट आंसर फर्नीचर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्प को भिन्न है। उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्प का भिन्न है। क्रोध, नष्ट करना, चिड़चिड़ापन, रोग। इसमें कौन सा होगा? नष्ट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नष्ट करना। प्रश्न संख्या 8, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में दर्शाता है? सार्थक क्रम में कौन सा दर्शाएगा? तो सार्थक क्रम में कौन सा दर्शाएगा? तो पहले हो जाएगा किसान, उसके बाद हो जाएगा बीज, उसके बाद बीज होने के बाद भोजन, फिर उसका हो जाएगा
इसका बाद देखिए पहले शुरू में आ जाएगा किसान। किसान के बाद हो जाएगा दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर में बीज हो जाएगा, किसान रहेगा तो बीज लाएगा। उसके बाद खेती और जुताई होगा, 3 नंबर में खेती और जुताई। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा भोजन, 3 नंबर लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का वेन डायग्राम बनाना है। खिलाड़ी क्रिकेट और बल्लेबाज, तो खिलाड़ी क्रिकेट बल्लेबाज है तो इसको मान लेते हैं बल्लेबाज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा क्रिकेट, उसके बाद हो जाएगा खिलाड़ी, दोनों अंदर आ जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। प्रश्न संख्या 10 चेन्नई है जो तमिलनाडु से संबंधित है, तो चेन्नई है जो तमिलनाडु से संबंधित है। नागपुर है जो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं। भदौड़ है जो गुजरात से, ये भी नहीं है। भोपाल है जो मध्य प्रदेश से, भोपाल मध्य प्रदेश से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।